हेलो स्टूडेंट्स, हम वीमेंस एजुकेशन लेसन पढ़ रहे हैं जिसका सेकंड पार्ट है। तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, आइए उससे आगे देखते हैं। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज। थ्रिलिंग का मतलब होता है आनंददायक या मनोरंजक। इन आवर क्लासिक्स, क्लासिक मतलब साहित्यिक कृतियाँ। लेखक कहता है कि हमारी साहित्यिक कृतियों में ऐसी बहुत सी आनंददायक या मनोरंजक कहानियाँ हैं विच विल इंस्टिल इनटू अस, जो हमारे अंदर संचार कर देगी ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति का। हमारी साहित्यिक कृतियों में ऐसी बहुत सी आनंददायक कहानियाँ हैं जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति का संचार कर देगी। विच विल ले डाउन फॉर अस, ले डाउन मतलब तैयार करना, फॉर अस हमारे लिए द लाइन्स रूपरेखा, जो हमारे लिए वह रूपरेखा तैयार करेगी। ऑन विच जिसके अनुसार वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्स, हम अपने चरित्र को ढालेंगे। गिव अस गुड वीमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दो। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। When you talk about education, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have several aims in view। several मतलब कई, aims मतलब उद्देश्य, in view मतलब सन्मुख। तो आपके सन्मुख या आपके सामने कई उद्देश्य आते हैं। Give the people, उन लोगों को दीजिए। Those, उन लोगों को दीजिए who are taught, जिन्हें पढ़ाया जाता है। मतलब जिन लोगों को पढ़ाया जाता है उन्हें दीजिए। क्या देना है? नॉलेज, ज्ञान। ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान दीजिए। इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं। जिन लोगों को पढ़ाया जाता है उन्हें उस संसार का ज्ञान दीजिए जिसमें वे रहते हैं। साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास एंड ज्योग्राफी और भूगोल एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने में आपकी सहायता करते हैं। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं। ट्रेन मतलब प्रशिक्षित करना। टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए। सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी कौशल। आप लोगों को कुछ तकनीकी कौशल प्राप्त करने के लिए भी प्रशिक्षित करते हैं। बाई विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न, वे कमा सके। ए लिवलीहुड, वे अपनी आजीविका कमा सके। बट वाट इज देयर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब विशेष। अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, लेकिन उस शिक्षा में मुख्य बात, विशेष बात क्या है? इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश की संस्थाओं में दी जाती है। वी हैव हर्ड, हमने सुन रखा है। दैट की द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन, की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मेयरली मतलब केवल स्किल और इन्फॉर्मेशन, दक्षता या ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है। बट द इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब पहुंचना, पाना, इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च जीवन को प्राप्त करना भी है, उच्च जीवन में पहुंचना भी है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार की प्राप्ति करना है, एक ऐसे संसार में पहुंचना है। विच ट्रांसेंड्स, जो परे होता है। द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो स्थान और समय के, जो स्थान और समय के संसार से भी परे होता है। हमें एक ऐसे संसार में पहुंचना है शिक्षा के द्वारा। दो द लेटर, यद्यपि बाद वाला, लेटर मतलब बाद वाला। इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, फॉर्मर पहले वाले को प्रकाशित और क्रियान्वित करता है, जबकि बाद वाला पहले वाले को प्रकाशित और क्रियान्वित करता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक। वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फोक, हमने अपनी स्त्री जाति की उपेक्षा की, मतलब अनदेखी की। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, हमारी परंपरा, ट्रेडिशन मतलब परंपरा
कुछ भिन्न रही है, मतलब इसके भिन्न रही है। पूरा कल्पेशु नारीनम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापना वेदनाम गायत्री वकानम तथा। इसका अर्थ है इन एंशियंट टाइम्स के पुराने समय में आवर वुमेन हैड द सेरेमनी, सेरेमनी होता है संस्कार, ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों में उपनयन का संस्कार होता था। दे वर एंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ द वेदास, वे वेदों को पढ़ने की अधिकारी हो जाती थी। दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग, चैंटिंग मतलब बोलना, द गायत्री जाप, वे गायत्री मंत्र को बोलने की भी अधिकारी हो जाती थी। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें वर ओपन टू आवर वुमेन, ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वीमेन, ये सभी चीज़ें हमारी औरतों के लिए, हमारी स्त्रियों के लिए खुली हुई थी। बट आवर सिविलाइजेशन बीकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता संकुचित हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, और हमारी सभ्यता के डिके मतलब पतन के मुख्य कारणों में से एक इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, औरतों की पराधीनता है। हमारी सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में से एक औरतों की पराधीनता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अथक, एक्सर्शन मतलब अथक प्रयास, महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के बाद ए रिवॉल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति आई है, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति आई है। एंड वीमेन आर कमिंग इन टू देयर ओन, और स्त्रियां अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन अब समाप्त हो गया है। थैंक्स।